अपनी छत से गली में झांक रहे ये हैं ओम प्रकाश। 64 साल के ओम प्रकाश बस कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। कभी बैंक में बतौर विशेष सहायक की नौकरी करने वाले ओम प्रकाश का वक्त आजकल यूं ही बीतता है। कानपुर के रहने वाले ओम प्रकाश की ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक दलित कर्मचारी का करियर बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम ही साजिशों में लग जाता है। इस बुजुर्ग ने पहले सस्पेंशन झेला, फिर मुकदमों का सामना किया और अब अपनी जिंदगी भर की बचत और पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि ओम प्रकाश इन दिनों कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। पिछले दिनों ओम प्रकाश और उनका परिवार कोरोना की चपेट में आ गया, लेकिन बैंक से पेंशन और पीएफ वगैरह का पैसा नहीं मिलने के कारण उन्हें जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा और अपना इलाज कराने में भी खासी मुश्किलें झेली। रिटायरमेंट के बाद जीवन जो है संकट में तो ऐसे ही आ गया। छोटे बेटे को उच्च शिक्षा दिलानी थी, वो नहीं दिला पाए और पेंशन वगैरह भी नहीं मिल रही है। तो जीवन तो मित्रों और रिश्तेदारों के साथ सहयोग से चल रहा है। अब वो उधारी है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ओम प्रकाश कानपुर में बैंक ऑफ इंडिया में बतौर क्लर्क काम करते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी बतौर माइक्रो ऑब्जर्वर लगी थी। माइक्रो ऑब्जर्वर को एक गोपनीय रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होती है कि चुनाव किस तरह संपन्न हुए, लेकिन वोटिंग संपन्न होने के बाद उन्हें कोई गाड़ी लेने ही नहीं आई और उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। इस वजह से ओम प्रकाश ने अगले दिन चुनाव आयोग के सामने अपनी गोपनीय रिपोर्ट पेश की और इतनी बड़ी लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखित में शिकायत भी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई। बात आई गई हो गई, लेकिन 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में फिर से उनकी ड्यूटी लगा दी गई। लेकिन इस बार ओम प्रकाश ने कह दिया कि पिछली बार इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए इस बार वो ड्यूटी लगने पर अपनी असहमति जताते हैं। उनकी इसी बात से चुनाव आयोग और बैंक ऑफ इंडिया भड़क गए। 28 जनवरी 2012 को कानपुर में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 134 के तहत ओम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। ये केस अभी भी कानपुर कोर्ट में चल रहा है। जिला चुनाव अधिकारी के कहने पर बैंक ने ओम प्रकाश को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया। तब से वो कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं तो कभी बैंक के। उनकी जिंदगी मुहाल हो गई है। तो सस्पेंशन हमारा अचानक हुआ था और उसके बाद चूंकि सैलरी इतनी 1/3 हो जाती है कि हमारी जो जिम्मेदारियां थी उनको हम 1/3 नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम तो आई गई थी, क्योंकि हमें बेटी की शादी भी करनी थी। तीनों बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे थे। ये प्रॉब्लम आई। ओम प्रकाश का कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा के तौर पर बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी एक प्रमोशन को भी घटाकर उनका डिमोशन कर दिया। ओम प्रकाश का कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन ड्यूटी लगने पर नाराजगी जाहिर करने पर पहले चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और फिर बैंक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और उसके बाद उनका डिमोशन कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धाराओं में बैंक के पास कार्रवाई का कोई हक नहीं होता, लेकिन बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन की धारा 5E के तहत उन्हें सस्पेंड कर दिया। बैंकिंग रेगुलेशन की धारा 5E बैंक कर्मी द्वारा लाखों का नुकसान हो जाने पर लगाई जाती है, जबकि पीपल्स एक्ट की धारा 134 में 500 रुपए का जुर्माना या 15 दिन की जेल की सजा का प्रावधान है। सस्पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी कर्मचारी को 90 दिनों से ज्यादा सस्पेंड नहीं रखा जा सकता, लेकिन बैंक ने ओम प्रकाश को 1 साल से भी ज्यादा कुल 419 दिन तक सस्पेंड रखा। ओम प्रकाश का मानना है कि उनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। भारत वर्ण जाति का देश है, यहाँ पर दलित होना ही सबसे बड़ा अपराध है और उसकी जो अपनी समस्याएं हैं, हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार, उन्हीं में हम भी शिकार हो गए दलित होना। ओम प्रकाश इस जाति के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
दिसंबर 2016 से उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वो बैंक से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ना ही उन्हें पेंशन मिल रही है और ना ही उनके पीएफ वगैरह का पैसा उन्हें दिया जा रहा है। सिस्टम की बेरुखी और जातिवाद का शिकार हुए ओम प्रकाश को अभी भी न्याय की उम्मीद है, लेकिन सवाल वही है, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।